दोस्तों, एक पत्नी जो तलाकशुदा थी 8 साल बाद अपने पति से, अपने शराबी पति से मिलने पहुंची थी। उसको देखकर सारे गांव वाले अचानक से रो पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है जो एसडीएम पत्नी, जो शराबी की पत्नी थी, उसे देखकर रो पड़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, उस पत्नी का बचपन से ही सपना था कि वो एक पढ़ लिख कर एक बड़ी पुलिस अफसर बने, लेकिन उसका शराबी पति जो था वो हमेशा दोस्तों उसे परेशान करता था, मारता पीटता था। इसलिए वो पत्नी तलाक लेकर उसे अकेला छोड़कर उसके हाल पर और वो अपने मायके चली गई थी। लेकिन 8 साल बाद जब अपने पति से मिलने आई तो पति किस हालत में मिलता है दोस्तों, इस कहानी को दोस्तों पूरा ज़रूर सुनिए दोस्तों। ये कहानी आपको रुला कर रख देगी दोस्तों। और दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी में बने रहिए। आप कहानी को पूरा ज़रूर सुनो, तभी आपको पता चलेगा कि इस कहानी में मैंने आपके लिए क्या बताया है दोस्तों। ये कहानी ज़रूर सुनो, ये कहानी आपको दोस्तों पक्का रुला देगी। तो दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। दोस्तों, उस गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहती है। दिव्या बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में दोस्तों बहुत तेज थी। हमेशा क्लास में टॉप आती थी और जिस जिस बार टॉप नहीं आती थी उस बार भी ठीक ठाक नंबर आते थे। उसके गांव वाले, मोहल्ले वाले उसके पिताजी से हमेशा यही कहते थे कि सुनो, तुम्हारी जो बेटी है ना दिव्या, आज नहीं तो कल तुम्हारा नाम ज़रूर रोशन करने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं स्कूल से आने के बाद बैग को इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन दिव्या ऐसी नहीं थी दोस्तों। स्कूल से आने के बाद 6 से 8 घंटे पढ़ाई उसे करना ही था। इतनी मेहनत करती थी दोस्तों वो। उसके पिता उसकी मेहनत को देखकर, उसकी माता भी उसको समझती थी। अपने पिता की इकलौती औलाद थी दिव्या। लेकिन दोस्तों, दिव्या का एक ही सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी पुलिस अफसर बने। उसका यही सपना था। वो अपने पिता से पूछती रहती थी कि पिताजी कैसे बनते हैं, और उसके लिए दिन रात मेहनत भी करती थी दोस्तों। लेकिन दिव्या कभी हार नहीं मानती थी। लोग उसे आकर प्रोत्साहन करते थे कि दिव्या, कि तुम अपने जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा बड़ा करोगी। दोस्तों, धीरे धीरे जो दिव्या होती है 12th पास करती है। उसके बाद उसके कुछ समय बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। उसमें भी दोस्तों अच्छे खासे नंबर प्राप्त करती है। दिव्या दोस्तों पढ़ने में इतनी तेज थी कि उसके माता पिता भी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। अपने पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व देती थी। जहां आजकल के लोग 1 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहां दिव्या दोस्तों 6 से 8 घंटे पढ़ाई करती ही करती थी। ये उसका दोस्तों डेली का नियम था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद में दोस्तों उसी दौरान दोस्तों यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उसी दौरान उसके पिता के दोस्त राम सिंह जो होते हैं उसके घर पर आते हैं और वहाँ पर दिव्या को देखते हैं। जब दिव्या उनको चाय नाश्ता लेकर आती है तो वो दिव्या को देख लेते हैं। वो अपने दोस्त यानी दिव्या के पिता से राम सिंह कहते हैं कि सुनो, क्या तुम दोस्त एक बात बताओ, क्या तुम दिव्या की शादी नहीं करोगे? यदि करोगे तो बताओ, मैं करवाता हूँ दिव्या की शादी। तभी दोस्तों दिव्या के पिता कहते हैं, हाँ शादी तो करनी है, लेकिन इसका एक सपना है, ये पढ़ लिख कर एक पुलिस अधिकारी बनना चाहती है। तो दोस्तों उसी दौरान राम सिंह जो दिव्या के पिता के दोस्त होते हैं वो कहते हैं, हाँ इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शादी तो करनी है ना, ये सब शादी के बाद भी कर सकती है। तभी दोस्तों दिव्या के पिता कहते हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन लड़का तो अच्छा मिलना चाहिए, ठीक ठाक हो, जो हमारी बेटी को समझे। तो दोस्तों तभी राम सिंह कहते हैं कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैंने एक लड़का देख रखा है,
एडवोकेट है लड़का, वकालत करता है, नाम चंद्रकेश है। तो दोस्तों और लड़का वो ठीक ठाक है, अच्छा परिवार है। दोस्तों चंद्रकेश की एक बहन थी, उसकी शादी हो गई थी। अब केवल चंद्रकेश ही था उसके परिवार में। तो दोस्तों जो राम सिंह होते हैं, दोनों परिवार वालों से बातचीत करवाते हैं। दिव्या के पिता से कहते हैं एक बार देख लो अच्छे से, पसंद आए तो बताना। तो दोस्तों वो लड़का दिव्या को भी पसंद होता है, दिव्या की माँ पिता सबको पसंद आता है। अपने चाचा चाची को सबको दिखाती है और सब दोस्तों हाँ बोल देते हैं। तो दोस्तों इस समय दिव्या ने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लिया था। उसके बाद में दोस्तों जब दो परिवारों की शादी की बातें होती हैं, चंद्रकेश और दिव्या की शादी की बातें होती हैं, तो दोस्तों अगले 6 महीनों में ही दोनों का विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और जो राम सिंह जो होते हैं वो उसे दिव्या को आशीर्वाद देने आते हैं, चंद्रकेश को भी आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने जीवन में सदा खुश रहो। तो दोस्तों दिव्या की शादी करने के बाद में दिव्या के पिता दोस्तों बहुत खुश थे कि मेरी बेटी जो है बहुत अच्छे घर में गई है। और चंद्रकेश भी बहुत खुश था कि मेरी एक पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की से शादी हुई जैसी मैं चाहता था। इधर दोस्तों दिव्या भी सेम यही सोच रही थी, लेकिन आगे दोस्तों दिव्या नहीं जानने वाली थी कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, उसके जीवन में कितना संघर्ष आने वाला है। ये बात दोस्तों दिव्या बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन दोस्तों भविष्य में जो होना होता है वो लिखा होता है, वो तो खैर होना ही है, किस्मत में जो होना है। उसने हार नहीं मानी। उसकी शादी होती है उसे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी शादी होती है 1-2 साल तो सब कुछ अच्छा चलता है। दोनों पति पत्नी चंद्रकेश और दिव्या दोस्तों बहुत खुश रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों ठीक 1 से 2 साल के बीच के अंतराल में ही दोस्तों जो चंद्रकेश होता है एडवोकेट, दिव्या का पति, दोस्तों उसे नशे की लत लग जाती है। वो दोस्तों शराब पीने लगता है। जैसे ही शाम को घर आता है वो शराब पीकर घर आता है। तो दोस्तों 1-2 बार दिव्या ने उनको मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानते थे। और धीरे धीरे दोस्तों शराब पीने की नशे की लत दोस्तों इतनी तगड़ी लग चुकी थी कि वो उसको छोड़ नहीं पा रहे थे। और उधर दोस्तों दिव्या को भी बहुत टेंशन होती थी अपने सपने को लेकर। वो भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता चंद्रकेश कहता था जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब दोस्तों कुछ उल्टा ही हो रहा था, क्योंकि चंद्रकेश जो था वो नशे में पड़ चुका था और धीरे धीरे नशा इतना बढ़ रहा था कि खुद चंद्रकेश भी नहीं जानता था दोस्तों। ये सब कुछ धीरे धीरे दोस्तों दिव्या देख रही थी, सब कुछ नोटिस कर रही थी। अब धीरे धीरे दोस्तों ये समय भी उनके जीवन में आता है कि जो चंद्रकेश होता है वो शाम को आकर अपनी पत्नी को परेशान करता है, दिव्या को गाली गलौज करता है, मार पीट करता है। लेकिन यहाँ भी दिव्या नहीं टूटती है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद वो पल आता है जब दिव्या के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों, वो अंदर से टूटने लगती है। होता यह है कि दोस्तों जो चंद्रकेश होता है उसका पति दिव्या का, वो दोस्तों जो घर होता है उसको बेच देता है और जो उसके माता पिता होते हैं उन्हें भी मार पीट करके गाली गलौज करके उन्हें भी भगा देता है। तो दोस्तों चंद्रकेश के जो माता पिता होते हैं वो अपनी एक बेटी होती है ना, उनकी चंद्रकेश की बहन होती है, उसके यहाँ पर चले जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि चंद्रकेश धीरे धीरे सब कुछ बेच देता है। और जो दिव्या होती है वो अपने पति को तलाक देकर, उसकी बातों से, उसके रहन सहन से तंग आकर वो उसे तलाक देकर और कहती है कि तुम अब खुश रहो, मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं इस तरह के माहौल में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। जब तुम बदल जाओगे तब मैं आ जाऊँगी, मुझे कॉल कर देना, मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए। मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप खुद ही नशे के मद में इतना चूर हो चुके हैं कि आपको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हें करना क्या है। इस तरह की बातें कर कर तलाक लेकर दोस्तों दिव्या अपने पति यानी चंद्रकेश को उसके हालात पर छोड़कर चली जाती है
कहती है जो करना है तुम्हें करो। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही दिव्या घर पहुंचती है, अपने पीहर पहुंचती है, तो कहती है अपने माता पिता से, उसके माता पिता पूछते हैं कि कैसे आना हुआ। दोस्तों जो कुछ भी घटित उसके ससुराल में हो रहा था, दिव्या ने उसके बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। लेकिन बाद में जब घर पहुंची पिता के कहने पर, तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि पिताजी, शादी के 1-2 साल तक तो बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनको नशे ने इतना जब्त कर लिया, अपने आप को नशे में इतना डुबो लिया कि वो खुद को नहीं पहचान पाते, तो मुझे क्या पहचानेंगे, और मेरे साथ दारू पीकर मारपीट करते हैं। तो आप ही बताइए पिताजी, मैं क्या करती। मैंने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो समझते नहीं हैं। दोस्तों आगे आपकी आंखें और भी नम होने वाली है, सुनते रहिए इस कहानी को। तो दोस्तों जब इस तरह की बात अपने पिता से कहती है, तो पिता दिव्या के कहते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो तुझे करना है यहाँ कर। दोस्तों दिव्या अपने घर पर आती है और सब कुछ भूल जाती है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है दोस्तों, 3 से 4 साल के अंतराल में दोस्तों उसकी वो जो दिव्या होती है यूपीएससी की परीक्षा को पास करती है। फर्स्ट रैंक पहली बार में ही दोस्तों उसका सिलेक्शन हो जाता है, और दोस्तों वो एक एसडीएम पद पर नियुक्त होती है दोस्तों। और उसके बाद 3-4 साल दोस्तों नौकरी करती है। 3-4 साल नौकरी करने के बाद वो सोचती है कि अब घर की स्थिति, जो कुछ परिवार था मेरा, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, मेरा परिवार भी गरीबी से बाहर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों वो निर्णय लेती है कि अब वो अपने पति से मिलेगी। वो जानती थी कि उसका पति गलत नहीं था, लेकिन उसकी नशे की लत, शराब पीकर घर पर आना, वो सबसे बड़ी बीमारी थी। यही उसके मन में चल रहा था कि अब उसको अपने पति से मिलना है। दोस्तों जैसे ही दिव्या अपने पति से मिलने अपने ससुराल पहुंचती है, जब अपने पति को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। दोस्तों जो कुछ भी उसके पास था उसे वो सब कुछ बेच देता है, और एक कच्चे मकान के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो देखती है एक पड़ोस की चारपाई पर उसका पति बैठा होता है, सर एकदम झुका हुआ, कपड़े गंदे। दोस्तों इस तरह को देखकर वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों दिव्या बहुत मन की साफ थी और सच्ची थी। वो जानती थी कि वो सब शराब के नशे में ही ये सब उसने किया है। दोस्तों जो दिव्या होती है उसको अपने साथ ले जाती है और उसे दवाई दिलवाती है शराब छुड़ाने के लिए। दोस्तों 3 से 6 महीने का उसके दवा चलता है। दवा चलने के बाद जो चंद्रकेश एडवोकेट जो होता है शराबी, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने सुख दुख की बातें करते हैं और कहते हैं, और जो दिव्या होती है अपने पति से कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब उसका पति बताता है कि मैं यहाँ वकालत करता था, वहाँ पर एक मेरा दोस्त बन गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था वो दुश्मनी निभा रहा है। उसने मुझे शराब में पता नहीं क्या क्या डाल के दिया। मुझे शराब की लत इतनी तगड़ी लगती चली गई कि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप को सचेत रखो। आज के समय में दुनिया एक दूसरे से जलती है, अपने दुख से ज़्यादा परेशान नहीं होती है, दूसरे के सुख को देखकर दुनिया ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ चंद्रकेश और दिव्या के साथ हो रहा था। तो दोस्तों उसके बाद में वो ठीक हो जाता है, और जो चंद्रकेश जो एडवोकेट होता है वो अपनी वकालत को फिर से शुरू कर देता है, और इधर एसडीएम मैडम यानी दिव्या भी अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। दोनों पति पत्नी जो कुछ भी चंद्रकेश ने अपने शराब के नशे में लत में जो कुछ भी हासिल करने के बाद जो खोया था, उसने वो फिर से हासिल किया। दोस्तों 2-3 साल में सब कुछ वापस पा लिया। आज दोनों दोस्तों पति पत्नी अपने जीवन में बहुत खुश हैं। उनके पास दोस्तों 2 बच्चे भी हैं। एक का नाम सूरज, लड़के का नाम सूरज है, और जो लड़की है उसका नाम ज्योति है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।